Assalamu alaikum students, hope you are going well. So finally the topic that we are going to discuss about how to bisect the line segment. Because ये topic आगे हमारे पास when we discuss transformation, when we discuss the topic loci and construction उसके लिए important है. So first I'm making two fundamental videos. Number one, how to bisect a line segment and how to bisect angle. So first, let's talk about how to bisect a line segment. For say, this is your line segment of any length और हमारे पास उसकी length accordingly given नहीं है. मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स लेबल कर देता हूँ. दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड दैट्स योर पॉइंट बी एंडिंग पॉइंट बी. अगर मैं अंदाजे से बाइसेक्ट की बात करूं तो व्हाट डज दिस टर्म बाइसेक्ट मींस? बाइसेक्ट एक्चुअली रेफर्स टू divide into two parts. And when you are discussing about dividing into two parts, so definitely you'll be thinking like कि यार अगर two parts में divide करना है तो definitely ये इसका mid point होगा और हम accordingly इस तरह से line draw कर सकते हैं और we can draw the line like this or we can in fact draw a line like this or we can draw a line like this. So मैंने ये जो भी lines draw करी हैं, all of the following lines are termed as bisectors. ये सारी की सारी ही line segment bisectors कहलाएंगी. लेकिन एग्जामिनर आपसे किस चीज को ड्रॉ करने की बात करता है? एग्जामिनर आस्क्स यू टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. So my question to all of you is, what's the difference between bisector and perpendicular bisector? अब इसकी बात करने जा रहे हैं. एग्जामिनर आपके पास जो इन कंडीशंस के लिए ड्रॉ कराता है, he asks you to draw perpendicular bisector, not bisectors. बाइसेक्टर्स का तो मतलब ये है ना कि आपने उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आप दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? फॉर उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपने 10 सेंटीमीटर लेबल कर ली, अकॉर्डिंगली आपने 5 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दी. दैट्स हाउ यू ड्रॉ द बाइसेक्टर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या होता है इसकी बात करते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली रेफर्स टू, परपेंडिकुलर के वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि यार एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट 90 डिग्री एंगल. तो अगर आप किसी भी सेगमेंट को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट फॉलोइंग कंडीशन. मैं इस कंडीशन के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताता हूं. अगर इस कंडीशन के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो बनने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ होगा. ये जो भी लाइन मैंने ड्रॉ करी है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ड्रॉ करी है. either you can check like this, किसी भी वे से आप चेक करें तो अकॉर्डिंगली. अब प्रॉपरली एक्यूरेटली बाय प्रॉपर मेजरमेंट मैं अब इसको एक एनिमेटेड वीडियो से डिस्कस करूंगा कि हाउ यू गाइस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो प्रॉपर एनिमेशन से मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा कि हाउ यू गाइस मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो here on your screen is a recording. It's a animation and it's an animated recording जिसके accordingly मैं आपको step by step discuss करूँगा कि how you draw a perpendicular bisector. So let's move on. Here I'm going to draw a perpendicular bisector of a line segment of length 7 centimeters. So first of all I have to draw a line of 7 centimeters. मैं अभी properly line segment select करके 7 centimeters की line draw करने जा रहा हूँ. I am going to draw a line segment of length 7 centimeter ताकि अकॉर्डिंगली जब आपको मैं इसको प्रॉपरली शो करके दिखाऊं और जब मैं उस लाइन को बाइसेक्ट करूंगा, सो ऑब्वियसली टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होने के बाद उसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर्स में होगी. नाउ यू हैव टू टेक अ प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर को आप मोर देन हाफ लेंथ पे ओपन करेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय मोर देन हाफ लेंथ? मोर देन हाफ लेंथ का मेरा एक्चुअली यहाँ पे मतलब ये है कि मैं सिंपली कंपास में अपना जो कंपास है, कंपास को ओपन करूंगा. उसकी लेंथ आपके पास 7 सेंटीमीटर थी, उसका हाफ 3.5 होगा. तो मैं अंदाजे से विदाउट एनी मेजरिंग ऑफ डायमेंशन मैं कंपास को अपने ओपन कर लूंगा मोर देन हाफ और कंपास को ओपन कर लूंगा लाइक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर विदाउट एनी लिफ्टिंग, बस मोर देन हाफ ओपन कर लूंगा. ओके, सो नाउ आई ड्रॉ अ आर्क ऑफ रेडियस ऑफ दैट ओपनिंग और मैं एक आर्क ऊपर भी मार्क कर रहा हूँ. एज यू हैव सीन ऑन द स्क्रीन, मैं प्रोटेक्टर्स अपना कंपास से एक आर्क ऊपर मार्क कर रहा हूँ और एक आर्क नीचे ही मार्क कर रहा हूँ विद सेम रेडियस. सेम वे आई एम पुटिंग द टिप ऑफ अ कंपास एट अनदर पॉइंट और मैं दोबारा आर्क मार्क करने जा रहा हूँ. द पॉइंट at where both of these two arc meets
इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं वाया लाइन ज्वाइन कर दूंगा। एज यू क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन, हमारे पास यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए। नाउ आई एम टेकिंग अ लाइन सेगमेंट और उनको वाया लाइन में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वाया लाइन ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सो आई हैव ज्वाइंड देम परफेक्टली वाया लाइन। So now this line segment of length 7 centimeter is bisected into two parts, और ये हम properly length measure करके prove कर पा रहे हैं। If you see कि यहाँ पे इसकी length हमारे पास 7 थी, that's divided into 3.5, और angle आपके पास accordingly इसका 90 डिग्री में bisect हो रहा है। So hopefully you guys clear कि how do we bisect any of the line given line segment into two parts, irrespective उस line की orientation क्या हो, irrespective कि वो line कैसे भी draw हुई भी हो, अगर हम उसको two equal parts में bisect करते हैं तो accordingly that's how we bisect any of the given line segment. So see you guys with the next video in which we discussed about how do we bisect angle. Thank you.